हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा प्रॉब्लम लिख ली है मैंने आपकी को इलस्ट्रेशन नंबर 3 में सेकंड एडजस्टमेंट, 4 में थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट, 5 में 2 3 4 5 और 6 में सिक्स एडजस्टमेंट। ठीक है जी, करेंगे प्रॉब्लम का डिस्कशन। अभी स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ छोड़ के गया था बेटा। ठीक है जी, प्रॉब्लम तो जाते टाइम करा दूंगा बेटा, अगले 10-15 मिनट लगेंगे, आखिरी में वो देखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले बेटा बात करते हैं वही प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और बैड डेट की एडजस्टमेंट की। ठीक है जी, समझा थोड़ी है कुछ अभी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन रुक गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन रुक जाए। ठीक है ना, लेकिन समझा कुछ नहीं है बेटा, अभी तो रट्टा मारा है। और यकीन माना बेटा, अगर मैं ना भी समझाऊं ना तो पूरी जिंदगी काट दोगे आप ये रटी रटाई बात में। लेकिन बाबू मैं ना सिर्फ एक ही चीज के लिए फेमस हूं कि मैं समझाऊंगा। आप रो लो, आप हंस लो, कितनी बार कह दो ना समझाओ ना समझाओ, मैं तो समझाऊंगा पक्का। 12th वाले भी ये कहते हैं अरे भैया हो गया बस हो गया, मैं नहीं, मैं कभी बढ़ता नहीं आगे। ठीक है ना, और बहुत आराम से समझना, हर चीज का अपना मतलब है अकाउंट्स में। चलो ठीक है बेटा, करते हैं बात। पहले एक इलस्ट्रेशन करके दिखा दो। चलो अच्छा, एक एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए फटाफट से, जल्दी करना बेटा, बस दूंगा 5 मिनट ही। लो बेटा फटाफट से करके दिखाओ। लो प्यारे बच्चों, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज कर देता हूं ये। ठीक है ना बेटा, हमें ना इसमें ना थोड़ा आगे बढ़ना है। आप ना इसको तो नहीं अब स्पीडी करो ना, अगर इसमें भी प्रॉब्लम रहेगी तो फिर सीखा क्या हमने उस दिन। लो जी बेटा, सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी चीजें ट्रायल में दी हुई हैं उनको एक एक जगह पर पोस्ट कर देंगे। डेटर बेटा हमेशा एसेट है, तो बेटा एसेट साइड हमने लिख दिया डेटर 62,000। बैड डेट दिया है, प्रोविजन दिया है। सर ट्रायल के अंदर जो बैड डेट दिया होता है इसे हम क्या बोलते थे, ओल्ड बैड डेट, याद हो तो। अगर ट्रायल के अंदर जो प्रोविजन दिया इसे हम क्या बोलते थे, ओपनिंग प्रोविजंस। ठीक है ना, ट्रायल के बाहर जो बैड डेट दिया इसे हम क्या बोलते थे, न्यू बैड डेट। और जो बाहर प्रोविजन बनाना होता है उसे हम बोलते हैं क्लोजिंग प्रोविजन। बेटा एक सिंपल सा फॉर्मेट बताया था आपको और याद ही करने को कहा था मैंने। ओल्ड बैड डेट लिख लो बेटा P&L में, प्लस कर दो न्यू बैड डेट, प्लस कर दो क्लोजिंग प्रोविजंस, और बेटा माइनस कर दो ओपनिंग प्रोविजंस। याद हो तो, यही सब सिखाया था बेटा। अब देखो सिंपल सी बात है, ओल्ड बैड डेट 6,000 है बेटा, ओपनिंग प्रोविजन 29,000 है। मैंने ये दोनों को लिख दिया, अभी ये दोनों आई जाएंगे बेटा बात। बाबू मुझे कहता है बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ 2,000, न्यू बैड डेट है बेटा 2,000 रुपए के। मैं मान के चल रहा था बेटा मैंने डेटर से 62,000 लेने, अगर एक इंसान जिसके पास 2,000 रुपए हमारे बकाया उसने मना कर दिया मैं पैसे नहीं दूंगा, तो बेटा क्या मैं यही कहता रहूं कि मैंने अभी भी 62 लेने 62 लेने, उसे मना कर तो दिया, वो 2,000 नहीं देगा। तो बेटा सबसे पहले तो अपने डेटर्स कम करते हैं हम बैड डेट की अमाउंट से। तो मैंने अपने बैड डेट की अमाउंट से डेटर कम कर दिए कि ये 2,000 रुपए नहीं आने वाले। ठीक है ना, और ये मेरे न्यू बैड डेट है बेटा, मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है जी बाबू, अब डेटर कितने बच गए 60,000 के। मुझे क्या करना है बेटा, प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कितना बेटा 10%। लो बेटा 60,000 का 10% मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया और ये मेरा क्लोजिंग प्रोविजन है। तो बचा ही क्या, क्वेश्चन में है ही क्या, ये एक फॉर्मेट ही तो दिया हुआ सीधा सीधा सा, 6 + 2 + 6, ये बेटा 15,000 नेगेटिव आएगा। तो बेटा इसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड, नाम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत परेशानी अभी किसी को है तो पूछ लो बेटा इस चीज में।
क्वेश्चन चेंज कर दो हल्का सा बेटा, एक और क्वेश्चन करके दिखा दो ताकि मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए आप कर लोगे, तब मैं समझाना शुरू करूंगा। ठीक है जी, लो जी ये करके दिखाओ बेटा फटाफट से। लो बेटा सब सामने देख रहे हैं, मैंने जितना टाइम देना था मैंने प्रॉपर दिया है, आप करते ही नहीं, आराम से लगे रहते हो क्वेश्चन नोट करने में। बेटा सब सामने देख रहे हैं बाबू, सबसे पहले ट्रायल की चीजें एक एक जगह रिकॉर्ड कर दो। 56,000 के डेटर, ओल्ड बैड डेट 8,000, ओपनिंग प्रोविजन 3,000। मेरा ख्याल इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एडिशनल बैड डेट मुझे दिए गए हैं बेटा 6,000 के। लो जी बेटा मैंने बैड डेट राइट ऑफ कर दिए 6,000 के। बेटा ये न्यू बैड डेट है, रिकॉर्ड कर दिया ट्रेडिंग एंड P&L में भी। बाबू देन मेरे को क्लोजिंग प्रोविजन बनाना है 5% ऑफ द डेटर, 5% ऑफ 50,000 मैंने रिकॉर्ड करा बेटा 47,500, और ये बेटा रिकॉर्ड कर दिया P&L अकाउंट में। बाबू कर लो डिडक्ट, जितना भी आएगा रिकॉर्ड कर दो, 13,500 रुपए। अब आएगा इसको समझने का नंबर। ठीक है जी, यहीं से समझाऊंगा। ठीक है जी, समझेंगे बहुत आराम से बेटा, हमने रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का। ठीक है ना, और रीडिंग सीखो। ठीक है ना, अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग। जो लोग रट्टा मारते हैं ना भाई, उनका कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा जर्नल एंट्री के टाइम पर भी ये बोलता था कि मैं अगर आपको नरेशन दे दूं और आप नरेशन समझ के जर्नल एंट्री बता दो ना, तो सही मायने में आपने अकाउंट सीखी है, वरना आपने कुछ नहीं करा एक्सेप्ट रट्टा मारा। ठीक है ना, चलो जी। लो प्यारे बच्चों सब मेरी तरफ देखना बेटा, मैं एक बार ना ये अमाउंट कैलकुलेट करने का एक और तरीका सिखा रहा हूं कि ये अमाउंट 13,500 कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है ना, और जब ये कैलकुलेट करने आ जाएगी दूसरे तरीके से, फिर इसको ना रीड करना सिखाऊंगा कि अकाउंट्स कैसे रीड की जाती है। ठीक है जी, सब सामने देख रहे हैं बेटा। अगर याद हो तो पहले दिन प्रोविजन जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने थ्योरी बोली थी हल्की सी। प्रोविजन क्या होता है बेटा, प्रॉफिट से एक अमाउंट को सेट असाइड रखना फॉर द नॉन लाइबिलिटीज नोन एज प्रोविजन। यही होता है ना, पक्की बात यही होता है ना। चलो जी बाबू, हम कैसे निकाल सकते हैं P&L में जाने वाली अमाउंट। हम एक काम करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं नोन एज प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बना रहा हूं मैं, और इस लेजर से निकालूंगा कि P&L अकाउंट में कितनी फिगर जाएगी। ठीक है जी बाबू, ये तो मैंने बैलेंस शीट में ही किया, मैंने इतनी सारी कैलकुलेशन P&L में नहीं करी। मैं एक अकाउंट बनाकर ये अमाउंट निकालने जा रहा हूं 13,500 रुपए। कैसे निकल सकती है बताता हूं बेटा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बना रहा हूं। पहले ये बताओ प्रोविजन लाइबिलिटी होती है कि नहीं, अगर याद हो तो। लाइबिलिटी होती है, पक्की बात है, बहुत बार बोला है बेटा। ठीक है ना, प्रोविजन लाइबिलिटी होती है बेटा। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, पता है ना। तो इसका ओपनिंग बैलेंस यानी कि किस साइड होगा, क्रेडिट साइड होगा। ठीक है ना, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। और बेटा अगर ओपनिंग बैलेंस इस साइड है तो पक्की बात है क्लोजिंग बैलेंस इस साइड होगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। इतनी बात, कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ओपनिंग प्रोविजन क्वेश्चन में गिवन है 3,000 और क्लोजिंग प्रोविजन ये मैंने बैलेंस शीट से निकाला 2,500। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, मैंने रिकॉर्ड कर दिए प्रोविजंस। अब बेटा क्वेश्चन मुझे कहता है बैड डेट 8,000 रुपए हुए, यही कहता है ना क्वेश्चन मेरे को कि बैड डेट 8,000 रुपए हुए, मुझे रिकॉर्ड करना है। अच्छा देखो, जब ये बैड डेट 8,000 हुए होंगे, मैंने जर्नल एंट्री क्या क्या की होंगी ये बता देता हूं बाबू। मैंने क्या जर्नल एंट्री करी होगी, बहुत आराम से सुनना। मैंने जर्नल एंट्री करी होगी बैड डेट टू डेटर। सबसे पहली एंट्री तो मैंने यही करी होगी, बैड डेट टू डेटर। सारे खर्चे सारे लॉसेस डेबिट होते हैं तो बैड डेट लॉसेस है बिजनेस के लिए, मैंने कर दिया होगा बैड डेट। ठीक है ना, और बैड डेट क्या करते हैं, मेरे डेटर को कम कर देते हैं, इसलिए मैंने एंट्री करी है बैड डेट टू डेटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, यही करी होगी पहली एंट्री। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है इस बात में बता दो कि अभी तक मैंने कुछ भी बोला और आपको समझ नहीं आया। जितनी बातें बोली सब समझ में आया। कैसे निकाल रहा हूं अमाउंट बेटा, एक अकाउंट बनाकर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, हमेशा क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है,
तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड लिख दिया। अगर ओपनिंग क्रेडिट होगा तो बेटा क्लोजिंग हमेशा डेबिट साइड में लिखा गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने दोनों के बैलेंसेस लिख दिए। बैड डेट की मैंने एंट्री करी, बैड डेट टू डेटर 8,000 रुपए, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी एंट्री बेटा देखो एक बात सुनो, अगर मैंने कभी कोई प्रोविजन नहीं बनाया होता बैड डेट के लिए तो मैं अमाउंट ये सीधा P&L अकाउंट में ले जाता हूं, बैड डेट को सीधा P&L अकाउंट में ले जाता हूं। मैं एंट्री क्या करता हूं बता देता हूं। मैंने दूसरी एंट्री की होती P&L टू बैड डेट, यही तो की होती। आप खुद सोचो, अगर मैंने प्रोविजन ना बनाया होता तो मैंने एंट्री की होती P&L अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। मतलब समझते हो इस चीज का कि ये मेरा नुकसान हो गया और नुकसान कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाओ। और तभी बता रहा हूं P&L अकाउंट में ही आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हो टू बैड डेट जो भी अमाउंट होती है, ठीक है ना सर, पता होगा ना। ये P&L अकाउंट इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड, और यहां लिखेंगे टू बैड डेट 8,000। अगर मैंने बेटा प्रोविजन क्रिएट ना किया होता ये तब होती है एंट्री, लेकिन मैंने तो कहा कि मैंने तो प्रोविजन क्रिएट कर रखा है, मैंने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है। क्यों क्रिएट कर रखा है, प्रोविजन क्यों क्रिएट करता हूं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। मुझे डाउट है कि डेटर पूरा पैसा नहीं देंगे, मैंने अपने प्रॉफिट में से 3,000 रुपए निकाल के अलग रखे हुए हैं कि डेटर पूरा पैसा नहीं देंगे। और अगर आज डेटर ने पूरे पैसे देने से मना कर दिया तो क्या मैं अमाउंट सीधा P&L अकाउंट में ले जाऊं? मैं कहूंगा नहीं भाई नहीं, डेटर ने जरूर पैसे देने से मना कर दिया होगा, ठीक है ना, डेटर ने मना कर दिया पैसे देने से, लेकिन मैंने प्रोविजन इसी दिन के लिए तो क्रिएट किया था कि डेटर मना करेंगे पैसे देने से, तो मैंने प्रॉफिट में से एक अमाउंट अलग निकाल के रखी हुई है, वो 3,000 रुपए। समझ आई बात? इसी दिन के लिए तो प्रोविजन बनाया था बेटा कि पैसे आएंगे नहीं, मरेंगे कुछ ना कुछ पैसे। तो बेटा कभी भी मैं अगर प्रोविजन बना हुआ है मैं सीधा P&L अकाउंट में कभी नहीं लेकर जाता, कभी भी नहीं लेके जाता सीधा बैड डेट को। तो इसको किस अकाउंट में लेकर जाता हूं, प्रोविजन से ही इसको सेट ऑफ करता हूं। समझ आई? अगर बेटा ना होते प्रोविजन तो मैं लिख देता टू P&L कि भाई मेरा नुकसान हो गया, सीधा P&L अकाउंट में ले जाओ। लेकिन मेरे पास तो प्रोविजन पड़ा हुआ है, मैंने प्रॉफिट में से एक अमाउंट अलग निकाल के रखी हुई है फॉर द नॉन लाइबिलिटी। अगर आज वो लाइबिलिटी अराइज हो गई तो इसी प्रोविजन से तो सेट ऑफ करूंगा पहले। समझ आई ना बात बाबू? तो मैंने एंट्री क्या की होगी, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट। सर इस अकाउंट में पोस्टिंग कैसे होगी, प्रोविजन इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी ऑन अ डेबिट साइड। मैंने पोस्टिंग की होगी टू बैड डेट। कितने रुपए बेटा, मेरे इस एग्जांपल में 8,000 रुपए। सेम बात जब नए बैड डेट अराइज हुए तब भी मैंने ये एंट्री की होगी। देख लो, बैड डेट टू डेटर करिए ना, देख लो डेटर को कम करा है ना बैड डेट ने, बैड डेट टू डेटर, और फिर दोबारा एंट्री करी होगी कि प्रोविजन से ही सेट ऑफ करूंगा बेटा इस डेटर को। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने दोनों बारी यही एंट्री करी, चाहे वो बैड डेट ये थे चाहे वो बैड डेट ये थे, मैंने एंट्री यही की होगी बेटा दोनों बार। क्लियर बात? अब एक बात सुन लो, कुछ और नहीं, P&L इज द बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना बाबू। इस अकाउंट वही जैसे बैलेंस करते हैं वैसे इस साइड का टोटल करो, इस साइड का टोटल करो, जो भी आए बेटा P&L में चिपका दो। मैंने इस साइड का टोटल करा बेटा, हाईएस्ट टोटल है 16,500, 16,500 को दोनों तरफ लिख दिया, बैलेंस आ गया 13,500। बाबू याद है, अगर मैंने आपको एक बात बताई थी, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करनी हो तो कैसे की जाती है, साइड बदल दो। ये बाय साइड बैलेंस आया, मुझे P&L अकाउंट में ये दिखाना है बेटा, इस चीज को साइड बदल दी। सबसे पहले मैंने बाय को कहां ले गया, टू साइड ले गया, और बेटा नाम किसका आएगा, अकाउंट का नाम लिख दो, टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 13,500। आया कि नहीं आया आंसर बराबर? पहले तो ये बताओ, रीड करना सिखाओ, रीड करने में मजे हैं। अकाउंट कोई भी बना लेगा, अकाउंट में अगर आपको 10 बार बनवाऊंगा ना क्वेश्चन में तो 11वीं बार आप रट लोगे। आपके अंदर इतनी ताकत है, मुझे पता है कि आप रट के साइड कर देते हो, पर मुझे मजा ही नहीं आता कि रट कैसे लिया इन्होंने। अभी कायदे से मैं इसको ना छेड़ू ना, पूरी जिंदगी निकाल दोगे आप। मजा नहीं आ रहा, लेकिन समझाना है, पता नहीं अलग तलब है समझाने की मुझे। ठीक है जी बाबू, पहले बताओ ये अकाउंट बनाना है आपको, क्या किया मैंने ये अमाउंट निकालने के लिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट क्रिएट करा। बाबू अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आ जाती तो ये बाय साइड चला जाता। पिछले क्वेश्चन में बना के देखोगे ना तो बाय साइड ही आ रहा होगा, 15,000 रुपए, यही आया था ना आपका आंसर। बेटा प्रोविजन हमेशा लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का हमेशा ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ओपनिंग बैलेंस यहां चिपकाया, क्लोजिंग हमेशा यहां चिपकाया। बेटा बैड डेट
अगर प्रोविजन ना होते तो बैड डेट सीधा P&L अकाउंट में जाते, क्योंकि प्रोविजन है तो पहले प्रोविजन से सेट ऑफ होंगे। तो बेटा मैंने पहले दिखा दिया, बेटा सेट ऑफ कर दिया, एंट्री बता दी मैंने आपको कि कैसे सेट ऑफ करते हैं। एंट्री की पोस्टिंग यहां करी, बैलेंसिंग फिगर निकाल, ठीक है ना। अभी आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन में सिर्फ अकाउंट बना के दिखाओ, तब रीड करना सिखाऊंगा पक्का, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, सिर्फ अकाउंट से करके दिखाना, ठीक है ना। मुझे ये नहीं चाहिए, पक्का बैलेंस शीट बनाओ और अकाउंट से अमाउंट निकालो और यहां डाल के दिखाओ, ठीक है जी। करोगे ट्राई बाबू? देखो हो क्वेश्चन ऐसे भी जाएगा, हर क्वेश्चन हो जाएगा, अटकेगा नहीं, लेकिन बेटा रीड करनी आनी चाहिए अकाउंट्स, वरना ये 12th में बहुत तंग करेगी, पक्का बता रहा हूं। आप चाहते हो कि ना कि ऑल इंडिया बच्चों के साथ कंपीट करो ना। मैं 11th क्लास में था ना, अपने स्कूल का टॉपर था, मुझे लगता था यार हम बहुत कुछ है। 12th क्लास में आया तब भी भाई साहब टॉपर था, तो मुझे लगता था हम बहुत कुछ है। जब सीए स्टार्ट करी ना, पता लगे हमारे बेटा हर शेर का एक दिन एक सवा शेर मिल जाता है, हर शेर को मिल जाता है। हमने सब रटा हुआ था। जब हम 12th के बाद निकले ना कंपीट करने, तो हमें पता लगा हमें कुछ भी नहीं आता अकाउंट्स, हमने तो सब रटा हुआ है। बच्चे तो एक्सप्लेनेशन देते थे यार, ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे आई है अकाउंट्स में, हमें नहीं आता था, सच्ची बता रहा हूं। तो मैं चाहता हूं आप ऑल इंडिया लेवल के बच्चों के साथ कंपीट करो। ये यहां नहीं पता लगेगा आपको दर्द, यहां तो सब हो जाएगा। जब सीए में जाओगे ना, जब ये बातें लोग पढ़ के बताएंगे और आप रट रहे होंगे, तो आपको लगेगा यार कहां लैग कर गए, क्या पढ़ाया भैया ने हमें, ठीक है ना। इसलिए समझो चीजों को। चलो जी, मैं हल्का सा चेंज करूंगा, आपने फिर करना है, क्वेश्चन करके दिखाना है अकाउंट से। कुछ कह रही है दिया? अच्छा ठीक है। चलो जी बेटा फटाफट से करके दिखाओ। ये भी रब कर दूं क्योंकि आप इसको भी रट्टा मार लोगे, अच्छा फॉर्मेट ऐसे होता है। लो जी लो बेटा करते हैं स्टार्ट। मैं अगर आता हूं एक बार ये क्वेश्चन बाबू, सबसे पहले ट्रायल की चीजें एक जगह पर पोस्ट कर देता हूं। 79,000 के मुझे डेटर दिए हैं ना, तो बेटा यहां पर जाने वाले बैड डेट ओल्ड वाले, ना ही बेटा ओपनिंग प्रोविजन, न्यू बैड डेट जाते हैं, क्लोजिंग प्रोविजन जाते हैं। इग्नोर मारो अभी इसको। लो जी सब सामने देख रहे हैं, मेरी तरफ सब सामने देख रहे हैं। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बना रहा हूं बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। अब देखना बेटा, मैं अभी भी वही काम कर रहा हूं जो अभी तक आपको सिखाया। ट्रायल की चीजें एक जगह और बेटा जो चीजें एडजस्टमेंट में वो दो जगह। बेटा डेटर एक जगह दिखाना था, दिखा दिया, ठीक है ना। ये बेटा ओपनिंग प्रोविजन दिया गया मुझे 4500, एक ही जगह दिखाना है ना। लो दिखाओ, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यार कुछ भी ना किया हो, ये तो ठीक किया ही होना चाहिए, मैं कहता हूं एटलीस्ट ये तो किया है ना, ठीक है ना, पक्की बात। बाबू एक ही जगह दिखाना था, दिखा दिया, ओके कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा ये बैड डेट अराइज हुए 6,000 रुपए के, ठीक है, ये रिकॉर्ड करने हैं। लो प्यारे बच्चों ये भी रिकॉर्ड करो। टू बैड डेट 6,000। अभी तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आई, पक्की बात। बढ़े आगे बेटा, ये न्यू बैड डेट है 4,000 रुपए के। सबसे पहले तो बेटा डेटर कम कर दो जगह जाएंगे ना। ये देखो मैंने एक जगह तो यहां रिकॉर्ड करे और एक जगह बेटा यहां रिकॉर्ड कर दिए। बैड डेट के टाइम पर एंट्री क्या करते हो बेटा, बैड डेट टू डेटर, सबसे पहले तो डेटर कम करते हो और बाद में बेटा बैड डेट को कहां ट्रांसफर कर दोगे। अगर प्रोविजन है तो पहले प्रोविजन में जाएगा बेटा। प्रोविजन क्रिएट इसलिए करता हूं मैं कि कुछ ना कुछ पैसे मरेंगे, ठीक है ना। तो अगर आज पैसे मर गए तो P&L अकाउंट में थोड़ी ले जाओगे सीधा, पहले भी तो प्रॉफिट सेट असाइड इसी वजह से किया था। क्लियर है ना बात। और बेटा क्लोजिंग प्रोविजन भी दिखा देंगे हम। टू बैलेंस कैरेड डाउन, बेटा प्रोविजन क्रिएट करना है 20%, 20% 75,000 का, ये तो आया बेटा 60,000 और ये रहा बेटा मेरे को क्रिएट करना है 20%। लो जी तो बेटा P&L बैलेंसिंग फिगर निकाल दो 20,500, यही आया। लो प्यारे बच्चों रीड करना सीखना अब हमने। लो रीड करते हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। बेटा मैंने ना 4,500 रुपए अलग निकाल के रखे हुए हैं कि कोई भी लोग पैसे देने से मना करेंगे ना, मैं यहां से कोप अप करूंगा। सबसे पहले एक पर्सन जिसने 6,000 देने से मना कर दिया, मैंने 4,500 तो कोप अप कर दिए।
अभी 1500 तो रह गए ना, क्या इसके लिए मेरे पास प्रॉफिट है? नहीं, बचा ही नहीं बेटा, प्रोविजन नहीं बचा मेरे पास कोई भी। तो बेटा कहां दिखाऊं? इस 1500 को मुझे P&L में दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए। एक तो ये 1500 दिखाने हैं, दूसरी बात 4000 और मर गए, क्या मेरे पास कोई प्रोविजन बचा? यार बचा ही नहीं प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन ही 4500 था, 4500 में से पहले ही 6000 मर गए। तो बेटा 1500 तो ये दिखाना चाहिए जो बचा, 4000 ये 5500 दिखाना चाहिए। और बेटा क्वेश्चन मुझे कहता है 15000 का प्रोविजन भी बनाओ। सर प्रोविजन कहां से बनता है? अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1500 दिखाने हैं, एक 4000 और दिखाने हैं, और एक 15000 के प्रॉफिट को फिर अलग निकाल के रखना है, फिर सेट असाइड करके रखना है। टोटल कितना दिखाना है? 20500। रीड करना है, दोबारा बता रहा हूं बेटा, प्रोविजन बनाना है। क्वेश्चन कहता है 20% बना दो डेटर का, यानी कि 15000 का प्रोविजन बना दो, 75000 का 20%। बेटा प्रोविजन बनता कैसे है? प्रॉफिट को सेट असाइड ही तो रखना होता है, यानी कि प्रॉफिट को कम ही तो करना होता है। अब मैंने को 15000 रुपए तो अपना प्रॉफिट पहले ही कम दिखाना है ये बनाने के लिए। और बेटा यहां मेरा पहले ही प्रोविजन कम पड़ गया था, 4500 का प्रोविजन था, 6000 बैड डेट हो गए थे, तो 1500 तो ये प्रॉफिट कम करना है, 4000 ये प्रॉफिट कम करना है, 5500 ये कम करना है, और 15000 का प्रॉफिट एक और कम करना है। इससे प्रोविजन बनेगा बेटा आगे आने वाले साल के लिए। तो मैंने 20500 से टोटल प्रॉफिट कम करना है। और ये देख लो बेटा, ये कमी तो होगा जब डेबिट साइड लिखा जाएगा, प्रॉफिट कमी तो कर रहा हूं 20500 से। रीड करना है, समझ आई बात? दिया कुछ कुछ आई या पूरी आ गई? पूरी आ गई। दिव्या आई कुछ आई मतलब क्या नहीं आया? आप सोचो, जब तक ये नहीं चलाओगे ना अकाउंट्स बहुत टफ है, और अगर ये चलाना आ गया तो समझ लेना अकाउंट्स कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है अकाउंट्स में। बाबू देख, मैंने प्रोविजन बना रखा था, पिछले साल बनाया होगा, इस साल का ओपनिंग है, इस साल के पहले दिन प्रोविजन है, इसे ओपनिंग प्रोविजन बोलते हैं ना, यानी कि पिछले साल के आखिरी दिन होगा। पिछले साल मैंने प्रोविजन बनाया था 4500 रुपए। किस साल पैसे ना मर जाए, पैसे ना मर जाए, पैसे ना मर जाए, 6000 रुपए मर गए। भाई ये प्रोविजन बनाते किस लिए हो? इसी दिन के लिए तो बनाते हो कि पैसे मरेंगे, और अगर आज पैसे मर गए हैं तो सेट ऑफ कहां से करोगे? यहीं से तो करोगे। तो बेटा मैंने 6000 यहां दिखा दिए, 4500 तो बेटा इस अकाउंट से, इस प्रोविजन से सेट ऑफ हो गए, लेकिन 1500 के लिए मेरे पास कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कि 1500 P&L अकाउंट में डेबिट करने पड़ेंगे, अपने प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा मुझे। 1500 तो ये दिखाने पड़ेंगे P&L अकाउंट में, 4000 और बैड डेट हो गए, 4000 ये भी दिखाने पड़ेंगे बेटा P&L अकाउंट में, क्योंकि कोई प्रोविजन ही नहीं बचा, तो 5500 दिखाने पड़ेंगे। और क्वेश्चन कहता है 15000 का प्रोविजन और बना दो। भाई 5500 तो पहले ही प्रॉफिट कम करना है, और 15000 का और प्रोविजन बनाना है। दैट मींस बेटा प्रोविजन होता क्या है? जब मैं अपने प्रॉफिट को सेट असाइड करता हूं फॉर द नॉन लायबिलिटी, यानी कि अपने प्रॉफिट में से 15000 और निकालने हैं मुझे, 15000 ये निकालने हैं, 5500 ये निकालने, तो 20500 तो कम करना है टोटल। क्लियर बात? एक क्वेश्चन और रीड करेंगे, ठीक है ना? करूंगा मैं, आप सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, और कुछ नहीं कर रहे बस आप। बाबू एक मिनट क्वेश्चन रीड करना फटाफट से, मैं ही कर रहा हूं क्वेश्चन, तो आप बस रीड कर दो। क्वेश्चन रीड किया आपने? बेटा सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में दी गई आइटम एक एक जगह पोस्ट कर दो। कर दिया 81,000। बैड डेट दिए हुए हैं, ओल्ड बैड डेट यहां दिखा दिए, ओपनिंग प्रोविजन 6500 ये दिखा दिया। बाबू क्लोजिंग सॉरी मेरे को न्यू बैड डेट दिए हैं 11,000 के, और बेटा मुझे क्लोजिंग प्रोविजन बनाना है 10,000 का। बाबू ये रे बेटा क्लोजिंग प्रोविजन, और ये रहा बेटा न्यू बैड डेट। बेटा बैलेंसिंग फिगर निकाल दो, ये लो। करने में तो 1 ही मिनट लगेगा, ठीक है ना, लेकिन वो रटने वाले बच्चों को 1 मिनट लगेगा। मैं तो जिसको रीड करता हूं मैं तो 2 मिनट लगाऊंगा, मुझे नहीं लगाना एक, मुझे तो समझ के 2 लगाने हैं। सुनना बाबू, लिख दिया सब कुछ, सब अपनी अपनी जगह, निकालना भी आ गया हमारे को, लेकिन रीड करना आया क्या? रीड करना ही तो आसान है, सबसे आसान है रीडिंग, रटना बहुत मुश्किल होता है। भाई मेरे पास 6500 रुपए अलग पड़े हुए थे, इधर देख ले अक्षत,
ये ज्यादा जरूरी है, ना कर क्वेश्चन मेरी तरफ से। बेटा मेरे पास 6500 रुपए अलग पड़े हुए थे, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, किस नाम के? कि कल को कोई बैड डेट हो सकता है, कल को कोई डेटर पैसे देने से मना कर सकता है। मैंने 6500 रुपए अलग निकाल रखे थे, एक डेटर है उसने 3000 देने से मना कर दिया, मैं कहां से सेट ऑफ करूंगा? इसी प्रोविजन से मैंने इस प्रोविजन को उठा के 3000 रुपए कम कर लिया कि अभी भी मेरे पास 3500 पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3500 पड़े हैं। बेटा एक ने 11000 देने से मना कर दिया, अब मैं क्या कहूंगा? 3000 तो यहां से चले गए, अब ये मुझे 7500 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने हैं ना। 7500 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ही कम करना पड़ेगा ना, प्रोविजन तो बचा नहीं। और क्वेश्चन कहता है 7000 और प्रोविजन बना दो, यानी कि 7000 और प्रॉफिट कम कर दो, 7500 और 7000 14500। रीड करा जा रहा है? क्या रटाता था मैं आपको? ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, क्लोजिंग प्रोविजन माइनस कर दो ओपनिंग। बच्चे को मतलब कुछ ना बताओ, बच्चा भी कहता है अरे बहुत बढ़िया, बस आ गया, ये लो। आप ऐसी तो लिखते थे अमाउंट इसकी, ये आ गया 14500। कभी सोचा क्यों आया? फिर वही वजह, यहां से रीड करने की, जो यहां से रीड कर सकता है उसको भी क्या प्रॉब्लम है? बेटा मेरे पास 6500 रुपए पड़े हैं और ये सारे मेरे पैसे मरे हैं। 3000 एक मर गए, 11000 एक मर गए, और क्वेश्चन कहता है प्रॉफिट और सेट असाइड कर दो 7000। पड़ा कितना था? 6500 में से सबसे पहले मैंने 3000 यूज करे, बचे 3500, इसमें से मैंने 3500 यूज करे, बचे 7500। 7500 का नुकसान तो वो हुआ, 7000 प्रॉफिट और अलग करने, दिखाना 14500 ही है। क्लियर है ना बात? ठीक है ना भाई? देखो मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप क्वेश्चन ऐसे करोगे टीचर का भी दिमाग ठनक जाएगा, इसे क्या क्या आता है बच्चे को, उसका दिमाग ठनका दो, क्या पक्का बता रहा हूं मैं आपको, लिख के दे सकता हूं 99.99% टीचर एक्सप्लेन नहीं कर सकते इस टर्म को। लिख टीचर, बच्चा छोड़ दो, आपके शहर के 99.99% टीचर एक्सप्लेन करेंगे नहीं, आता नहीं होगा। देख लेना, आप तो बहुत सारे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हो, देख लेना, बहुत जल्दी देख लेना। आता ही नहीं होगा मतलब पूछने बैठना कि सर इसके ऊपर बस एक एनालिसिस कर दो, एनालिसिस नहीं होने का कभी जिंदगी में। चलो खैर, इतनी बात ओके है बेटा। अभी हम करेंगे क्या? अभी ना हमने जरा ये फटाफट से एडजस्टमेंट करनी है और फिर करता हूं छुट्टी। लो जी बाबू, इलस्ट्रेशन नंबर 3 फटाफट से निकालना, सेकंड एडजस्टमेंट। ये वंश की प्रॉब्लम है। वंश कहता है प्राइवेट परचेजेस अमाउंटेड टू 5000 हैव बीन डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट। बहुत सिंपल बात भाई, बहुत सिंपल। हाँ जी भाई, भाई कहता है मेरे को प्राइवेट परचेजेस है 5000 की। प्राइवेट मतलब घर के लिए, मैंने घर के लिए परचेज करी 5000, कहता है परचेज अकाउंट में दिखा दिया आपने। भाई मेरे को परचेज दी हुई है तीसरे नंबर पे, है ना, मुझे परचेजेस दी गई हैं तीसरे नंबर पे, 2 परचेजेस। परचेज रिटर्न तो माइनस होनी ही होनी है भाई। अगर मैंने कोई प्राइवेट परचेज करी है तो यहां से हटाऊंगा बेटा 5000 रुपए, और कहां दिखाऊंगा बेटा? मैं ड्रॉइंग्स अकाउंट में दिखाऊंगा 5000 रुपए। सही मायने में इट इज नॉट अ एडजस्टमेंट, इट इज अ एरर, जिसको मैं रेक्टिफाई कर रहा हूं। इतना तो फर्क समझ में आ ही रहा होगा, क्या एडजस्टमेंट होती है, क्या एरर होती है। तो गलती है भाई, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि कुछ रह गया आपसे या 11 महीने की सैलरी दी आपने, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहा हूं बेसिकली। क्लियर है बात? समझ आई? ये तो सिंपल बात थी। फोर्थ पार्ट, अ न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4000 इज इंक्लूडेड इन एडवर्टाइजिंग। बाबू कहता है एक नया साइन बोर्ड 4000 रुपए का आपने बनवाया और आपने एड में डाल दिया। भाई साइन बोर्ड समझता है ना, जैसे लिखा होता है देवबंद 30 किलोमीटर दूर है या मुजफ्फरनगर इतने, तो ये सब साइन बोर्ड होते हैं, सरकार के लिए होते हैं, हम अपने बिजनेस के लिए भी बनवाते हैं। फ्लेक्स बोर्ड बनवा लिए जिनकी लाइफ अच्छी खासी है। कहता है बेटा एड में आपने इंक्लूड कर दिया। बाबू देख, अगर तेरे को एडजस्टमेंट में दिया गया ना, दैट मींस बेटा वो एड में इंक्लूड नहीं करना चाहता होगा और आपने कर दिया बेटा। भाई देख, इसके ना 2 पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। मैंने एक अपनी दुकान के बाहर, अपने ऑफिस के बाहर एक फ्लेक्स बोर्ड लगवाया,
ठीक है ना, दिखाने को मैं ऐड में भी दिखा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अगर क्वेश्चन ने कह दिया आपने ऐड में दिखा दिया, दैट मींस वो नहीं चाहता होगा ना ऐड में दिखाना, वो कहां चाहता होगा दिखाओ, आप फर्नीचर फिटिंग्स में दिखाओ। ये बेसिकली फिटिंग्स भी हैं भाई। कई बार क्या होता है, आप साइन बोर्ड जो बनवाते हो ना वो लोहे के बनवाते हो मजबूत, जिनकी लाइफ 5-5, 10-10 साल है। तो अगर 5-5, 10-10 साल चलेगा तो आप डैप ही तो लगाओगे। अगर उसकी लाइफ 1 साल है तो सीधा P&L अकाउंट में दिखाओ, खत्म करो। बेटा P&L अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में मैं वो आइटम दिखाता हूं जो मुझे बेनिफिट देती है बस करंट ईयर में, और खत्म। और एसेट्स में क्या दिखाता हूं, जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट लगती हैं, तभी तो मैं धीरे धीरे डेप्रीशिएट करके लेके आता हूं उनको P&L अकाउंट में। ठीक है ना, समझ आई बात। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको ऐड में से 4000 माइनस करूंगा, अगेन इट इज एरर, ऐड में से 4000 माइनस करूंगा, एसेट्स में फिटिंग में 4000 जोड़ूंगा, और 5वीं एडजस्टमेंट कहती है फर्नीचर और फिटिंग पे डैप भी लगाना है, तो उस पर 4000 पे 400 रुपए का डैप भी लगाना मत भूलियो। ठीक है, फिर वो डैप P&L में आ जाएगा 400 रुपए। किया है ना, ऐसी शक्लें बना रहे यार। ठीक है ना, वैसे तुम्हारे साथ तो मैं ही पढ़ता हूँ, सच बात है ये, तुम कुछ नहीं पढ़ते। मुझे तो रटी, मैंने देखा भी नहीं नीचे डैप 10% है, मैंने तब भी बता दिया 400 रुपए डैप आएगा। चलो खैर बेटा बढ़ते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4। बेटा बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार जिसे कहते हैं। कहता है बेटा थर्ड एडजस्टमेंट में इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2013, और मुझे जो ट्रायल दिया गया वो 31 मार्च 13 के लिए दिया गया है, और मुझे बेटा इसी पीरियड का ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। ये प्रॉब्लम किसने पूछी थी, आपने पूछी थी, है ना, सबने करा है, ये हुआ सबसे, समझ में आया मतलब, या रट्टा मार लिया नीचे सॉल्यूशन देखकर, पता नहीं वैसे भी क्या बात है ये, मतलब ये नेचुरल बात है, इलस्ट्रेशन हो जाते हैं और क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, ऐसे है तो नहीं। चलो क्या लो बेटा, कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे कर दिया फॉर द ईयर एंडिंग 30th जून 2013, और फोर्थ एडजस्टमेंट क्या कहती है बेटा, वेजेस हैव बीन पेड अप टू 30th जून 2013। देखो बेटा इन दोनों बातों में अंतर है, आप सामने देखना मेरी तरफ। बाबू जब इंश्योरेंस का नंबर आया ना, कहता है आपने इंश्योरेंस दे दिया 30th जून 13, ईयर एंडिंग 30th जून 2013। ईयर एंडिंग मतलब यानी कि आपने बेटा स्टार्ट ही 1 जुलाई 2012 को किया था। कहता है आपने इंश्योरेंस दिया जिसका ईयर एंड यहां पर हो रहा था, यानी कि बेटा उसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई होगी, यानी कि बेटा आपने यहां से लेकर यहां तक का इंश्योरेंस दे दिया। ठीक है, और जब वेजेस की बात करता है, स्टेटमेंट में फर्क है, रट्टा मत मारना। वेजेस में कहता है बेटा आपने वेजेस पे कर दी 30th जून 13, क्या इसने ये बताया ईयर एंडिंग 30th जून 13, कहता 30 जून तक पे कर दी। भाई ये तो बता दे कब से पे कर दी, अगर ये नहीं बताया तो कब से पे करी होगी, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तब से। अगर ये कह देता वेजेस दे दी बेटा ईयर एंड 30th जून 13, दैट मींस 1 साल पहले स्टार्ट की होगी देना। सर दोनों स्टेटमेंट में फर्क आ रहा है, समझ क्लियर है बात। अभी आपको समझा देता हूं बेटा, इसके इंपैक्ट बड़े खतरनाक है। जैसे कि बता देता हूं बेटा, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करनी है वेजेस, मुझे कितनी दी गई है बेटा, 6000 दी गई होंगी वैसे, बस फॉर्मेलिटी के लिए देख लें कहां पर दी गई है। अच्छा 6000 चौथी आइटम है इस पेज पे, ठीक है ना, 6000। लो प्यारे बच्चों इंश्योरेंस 2000। बाबू वेजेस 6000 दी गई हैं, दिखाई दे रहा होगा, मेरी तरफ देखना। कहता है वेजेस आपने पे कर दी अप टू 30th जून 13, यानी कि ये वेजेस 15 महीने की हैं, यहां से शुरू हुई और बेटा मैंने 30th जून 13 तक की वेजेस दे दी, यानी कि ये बेटा पूरे 15 महीने का टाइम पीरियड है, यानी कि वेजेस 15 महीने की है। और 15 महीने की है, मुझे खर्चा कितने महीने का रिकॉर्ड करना होता है, 12 महीने का। मुझे तो बेटा 31 मार्च 13 को मेरा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, मैं तो यहीं तक का रिकॉर्ड करना था। दैट मीन्स पेड इन एडवांस, प्रीपेड है ना बेटा 3 महीने की। निकालोगे कैसे 3 महीने के अमाउंट, 6000 अमाउंट है 15 महीने की, तो 3 महीने की कितनी, वो यूनिटरी मेथड लगा लेना अपना, ठीक है ना। तो निकल जाएगी बेटा, कितने रुपए निकल के आएगी, 1200। ये प्रीपेड है बेटा, कहां जाएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड प्रीपेड वेजेस 1200। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं,
ठीक है बाबू। ऐसे ही जब मैं P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम ये 2000 रुपए, मुझे बेटा कुछ ना कुछ माइनस करना है। सुनना, मैंने इंश्योरेंस दिया तो 30 जून तक है, लेकिन बेटा कहता है ये ईयर एंडिंग हो रहा है 30 जून को, यानी कि बेटा मैंने शुरुआत इसकी 1 जुलाई 12 से की है, एक ही साल का दिया है और वो एक साल खत्म हो रहा है 30 जून 13 को। बेटा मुझे कब तक का रिकॉर्ड करना है? मुझे तो बेटा रिकॉर्ड करना है 31 मार्च 13 तक का, मेरा तो फाइनेंशियल ईयर यही खत्म हो रहा है, ठीक है ना बाबू। ये 2000 इंश्योरेंस है तो 12 महीने का, बस 3 ही महीने का प्रीपेड है। सर यही बात मेन है, यही बात क्लियर है ना बात? ओ लोग के समझ आई बात? चलो बढ़ते हैं आगे। बेटा इलस्ट्रेशन 6 की 6 एक बार देख लो, वैसे कुछ है नहीं, आपने ही पूछी थी ना प्रॉब्लम, ये भी इलस्ट्रेशन 6 की 6 देख पुत्र। 6 की 6 में मुझे बैड डेट दिए गए हैं, जो ट्रायल के बाहर बैड डेट होते हैं, न्यू बैड डेट है, ट्रायल के बाहर प्रोविजन है, क्लोजिंग प्रोविजन है। अब तो एक बार ट्रायल पूरा ढंग से रीड कर दे, कहीं ना कहीं बैड डेट दिए होंगे, परचेज एंड सेल के नीचे बैड डेट भी दिए गए हैं, और बेटा जनरल एक्सपेंसेस के नीचे बैड डेट प्रोविजन भी दिए गए हैं। वही फॉर्मेट बनाइयो, चाहे तो अकाउंट बना रहे चाहे वो फॉर्मेट, ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ओपनिंग प्रोविजन। बस समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा कर क्यों रहे, करो आप किसी तरीके से, पर रीड करना आना चाहिए बेटा क्यों हो रहा है P&L अकाउंट में ये अमाउंट क्यों जा रहा है। क्लियर बात? तो 6 तो ही जाएगा बेटा, ठीक है ना। ऐसे मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है, रब करके देखना कभी लिख के, दिमाग ठंडा हो जाएगा आपका। अच्छा बस एक क्वेश्चन रह गया, अब तो हो ही जाएगा। लो करो जी बेटा। एडजस्टमेंट नंबर 5 सबसे आसान, पहले ये आपने पूछी है नामिका अनन्या। एंटायर स्टेशनरी वाज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर ओन पर्पसेस। सारी स्टेशनरी अपने घर के लिए इस्तेमाल करके प्रोप्राइटर, दैट मींस ड्राइंग्स। यानी कि बेटा जो स्टेशनरी 2000 की बिल्कुल लास्ट आइटम दी गई है, ये P&L अकाउंट में दिखाओगे ही नहीं आप, या ऐसे कर लेना P&L अकाउंट में दिखाया, यहीं पर दिखा देता हूं, P&L अकाउंट में दिखाया 2000 माइनस करा ड्राइंग्स के नाम का 2000, यहां तो दिखाया 0, और बेटा कैपिटल में से माइनस कर रहे थे जब ड्राइंग्स, तो यहां ऐड कर दिया 2000। ठीक है, फिफ्थ एडजस्टमेंट कोई दिक्कत तो नहीं ना? देखा कितना मेंटल सेटिस्फेक्शन है। ये वंश ने पूछी फोर्थ एडजस्टमेंट, 1/3 ऑफ वेजेस एंड सैलरीज टू बी चार्ज टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस टू द P&L अकाउंट। बस इसमें क्या दिक्कत आई? कहता है 1/3 जितनी वेजेस एंड सैलरी दी गई है तेरे को ट्रायल में, उसका 1/3 ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाओ, और कहता है बैलेंस ले जाओ P&L अकाउंट में। बैलेंस मतलब 2/3 ले जाओ P&L अकाउंट में। ऐसा क्यों कराया उसने? दैट मीन्स यानी कि यार 1/3 वेजेस फैक्ट्री में यूज हुई होंगी और 2/3 बेटा ऑफिस में यूज हुई होंगी, तभी तो करा रहा है वो ऐसा। देख वेजेस एंड सैलरी कितनी दी गई है, कौन सी आइटम है, फोर्थ लास्ट आइटम दी गई है 18,000, है ना। देख 18,000 दी गई है, कहता है 1/3 ले जाओ ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 1/3 6,000 तो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट में, और कहता है बेटा बैलेंस 2/3 निकाल दियो। बेटा 2/3 कहां लिखनी है मेरे को? P&L अकाउंट में, तो मैंने P&L अकाउंट में लिख दी 2/3 या बैलेंस, जो मर्जी कह ले, खत्म। सिंपल बात नहीं है। चलो जी बेटा सेकंड और थर्ड। बेटा थर्ड तो बिल्कुल सिंपल बात है, कहता है इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंसेस इज द इंश्योरेंस प्रीमियम 1200 पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30 जून 17। अच्छा एक बात बता वंश, ये 17 के अलावा और क्या बदला? कुछ भी तो नहीं। कहता है आपने इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंस में ना इंश्योरेंस के 1200 रुपए, चल होने दे भाई, है तो 1200 रुपए। कहता उसमें से ना आपने जो इंश्योरेंस दिया वो ईयर एंड 30 जून 17 तक के लिए दिया, यानी कि बेटा वो स्टार्ट हुआ होगा, वो स्टार्ट हुआ होगा 1 जुलाई 2016 को इंश्योरेंस, और खत्म हो रहा होगा 30 जून को। लेकिन मुझे कब तक का रिकॉर्ड करना है? 31 मार्च का। यार 1200 रुपए इंश्योरेंस आपने 12 महीने के लिए दिया, 3 महीने के लिए आपने एडवांस पे कर दिया, यानी कि 300 रुपए प्रीपेड है। तो क्या करेगा तू? सिंपल सी बात बताता हूं तेरे को, लिख टू जनरल एक्सपेंस। कितना है जनरल एक्सपेंस? 10,600 रुपए, ठीक है ना। इसमें से सारा इंश्योरेंस मत माइनस करियो भाई, 900 रुपए जो इसके अंदर इंश्योरेंस है वो तो बिल्कुल ठीक दिखाया हुआ है ना। कहते हैं इसके अंदर 1200 का इंश्योरेंस है, 900 रुपए तो ठीक दिखाया हुआ है ना, 300 ही तो प्रीपे है। ये ले माइनस कर प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए, और लिख दे यहां पर प्रीपेड इंश्योरेंस 300 रुपए बैलेंस शीट में, खत्म। दिक्कत क्या है? ठीक है ना। सेकेंड एडजस्टमेंट,
क्या कहता है बेटा, लोन वाज टेकन ऑन 1 August 16, नो इंटरेस्ट हैव बीन पेड सो फार, दैट मींस आउटस्टैंडिंग है सारा इंटरेस्ट। देख बेटा, लोन दिया गया ना, लोन फ्रॉम एक्स एट द रेट 18% पर एनम दिया गया ना। आधो को तो ये गम हो रहा होगा, एक्स से भी लोन ले लिया, अब तो वापस करना ही नहीं। हाँ जी बेटा, लोन लिया है एक्स से 10,000 रुपए, बेटा 18% साल का ब्याज देना है, और बेटा ये स्टार्ट हुआ है लोन 1 अगस्त को, तो बेटा अगस्त से लेकर आपने 31 मार्च तक का ब्याज देना है, यानी कि 8 महीने गिन लियो, ठीक है ना। 10,000 का लोन लिया, 18% साल का ब्याज है, देख 18% पर एनम लिखा है ना, पर एनम मतलब पूरे साल का, तो भाई क्या हमारे लोन पूरे साल चला है? नहीं बेटा, हमने तो 1 अगस्त को ही लिया है, तो 8 महीने तो चला इस साल में, तो 8 महीने का मैंने ब्याज निकाला, कहते कुछ नहीं दिया आपने अब तक, तो भाई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। क्या करूं इसका, पहले तो P&L अकाउंट में दिखाओ कि इंटरेस्ट देना है आपको, और फिर लायबिलिटी में दिखाओ कि अभी आउटस्टैंडिंग है, हो जाएगा। बस इतनी सी एडजस्टमेंट, ये तो आसान सी, होमवर्क भी देंगे कुछ आता छोटा मोटा, अरे ज्यादा मुश्किल। अच्छा कल टेस्ट है, बस एक कर लो, इलस्ट्रेशन 11, कुछ नहीं करना, इलस्ट्रेशन 11 में जर्नल एंट्री पास करके आनी है, जर्नल एंट्री वाला ही क्वेश्चन है, ये पता नहीं यहाँ क्यों करा रहे हैं। क्या चीज, सारी एडजस्टमेंट का टेस्ट है, प्रोविजन का नहीं है। हाँ 9 है, शुरू की 9, ये तो बहुत इजी है, कुछ है थोड़ी, प्रोविजन दे ही नहीं रहा मैं अभी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।